तुम्हारी दोनों बहनों को जब शादी हुई तो उन्हें गाड़ी मिली, लेकिन तुमने मुझसे शादी की और मुझे कुछ भी नहीं मिला। ये तो गलत है ना। और शादी के बाद तुम्हें दहेज में कम से कम छोटी मोटी गाड़ी तो दे ही देनी चाहिए थी। अब ये सारी चीजें मैं नहीं कह रहा, बल्कि लखनऊ का रहने वाला ऋषि यादव अपनी धर्म पत्नी वर्षा यादव को ये सारी चीजें बताता और रोज झगड़ा भी करता। तर्क ये दिया गया कि मैंने तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया, हमारे बीच में लव मैरिज हुआ, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला? कुछ भी नहीं। ना प्यार मिल पाया, ना दहेज में कोई गाड़ी मिल पाई। दरअसल जो ऋषि यादव है वो लखनऊ का रहने वाला है और उसकी उम्र 30 साल है। जिससे उसकी शादी हुई वो वर्षा यादव है, 25 साल उसकी उम्र है और हाल ही में उसने यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम भी दिया। और वर्षा यादव इंतजार कर रही थी कि रिजल्ट आने के बाद हो सकता है कि उसकी एक सरकारी नौकरी लग जाए और खुद वो यूपी पुलिस कांस्टेबल में तैनात हो जाए। यहाँ पर घर वाले इंतजार कर रहे थे कि हो सकता है कि बेटी की सरकारी नौकरी लग जाएगा इसी बहाने। लेकिन आज से 8 साल पहले ऋषि और जो वर्षा है दोनों के बीच में लव मैरिज हुआ। प्यार बढ़ा तो घर पर एक नन्ही मेहमान भी आए और जिसकी उम्र अब 6 साल है। लेकिन अक्सर घर पर झगड़ा हुआ करता। झगड़ा इस बात को लेकर होता कि भैया हमने तो प्यार किया, तुम्हारी दोनों जो बहनें थी जिनकी शादी हुई है, तुम्हारी दोनों बड़ी बहनें थी, उन्हें शादी में धूमधाम करके शादी हुई, दहेज मिला और गाड़ी भी मिली। और उस मोटे दहेज के बदले जब हमारी शादी हुई तो हमारी शादी में कुछ भी नहीं मिला। और मुझे लगता है कि मैंने तुमसे शादी कर कर बहुत बड़ी गलती की है। लव मैरिज ना कर कर शायद मैं अरेंज मैरिज कर लेता तो मुझे दहेज मिल जाता। ऐसा ऋषि यादव का अक्सर अपनी पत्नी से कहना था। इस बात को कई दिन हो चुके थे या कई कई महीने हो चुके थे, लेकिन किसी को भी ये भनक नहीं थी कि आने वाले समय में कुछ हो सकता है। दरअसल जब सोमवार की रात को या कहें पिछली रात को ही ऋषि यादव के कमरे से एक जोरदार आवाज आती है और जो उनकी माता जी थी, ऋषि या कहें जो वर्षा की सासू माँ थी, वो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाकर देखती हैं कि जो उनकी बहू है वो लहूलुहान अवस्था में पड़ी हुई है। ऋषि उस वक्त फोन कर कर पुलिस को कहता है कि मेरी बीवी ने सुसाइड कर लिया है, एक इलीगल वेपन या कहें कट्टे के जरिए अपने आप को मौत के घाट उतार डाला है। इसके बाद पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है, छानबीन कोशिश करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि सबसे पहले कट्टा कहां से आया और ये कट्टा घर में क्या कर रहा है। पुलिस छानबीन में पता लगता है कि दोनों के बीच में लव मैरिज तो था ही, लेकिन घर पर छोटी बेटी भी है, लेकिन इनके बीच में अक्सर झगड़ा हुआ करता। और इस बात की तस्दीक खुद जो लड़की की माता जी हैं या कहें वर्षा की जो सासू माँ है वो कहती हैं कि शाम की 6 बजे से मियाँ बीवी में झगड़ा शुरू हुआ था और ये झगड़ा इतना बढ़ा कि रात के 9 बजते बजते एक जोरदार आवाज आती है, जिसके बाद वो डरे सहमे हुए ऊपर जाती हैं और देखती कि उनकी बहू लहूलुहान है। यहां तक कि जो पति है ऋषि यादव वो इतना शातिर था कि पुलिस को बरगलाने की कोशिश कर रहा था। वो बता रहा था कि मेरी बीवी अक्सर मुझसे झगड़ा करती है, वो मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करती है और अपने आप को बांटने की कोशिश कर रही थी और इसी आपाधापी में उसे गोली लग गई। अब ये बात वर्षा यादव के घर वालों को भी पता लगती है या कहें मायके वालों को भी पता लगती है। मायके वाले फौरन ससुराल पहुंचते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तब जो लड़की का भाई और लड़की के पिता कहते हैं कि अक्सर जो ऋषि है वो उन पर दबाव बनाता कि उसे भी गाड़ी दिया जाए, क्योंकि उसकी बहनों को तो गाड़ी मिल चुका था और उसे कोई गाड़ी नहीं मिली थी और ये लव मैरिज की कहें या सजा वो भुगत रहा था, इस वजह से उसे दहेज में कुछ नहीं मिला। तो दहेज में गाड़ी मिल जाए और मोटा दहेज मिल जाए, तो इसके लिए वो बार बार प्रेशर बना रहा था वर्षा पर कि वो उसे मोटा दहेज दे, गाड़ी दे, और जिसमें वर्षा असमर्थ थी। लेकिन वर्षा का यही जरूर कहना था कि सरकारी नौकरी लगते उसे एक अच्छा तोहफा देगी, उसके लिए जिंदगी में खुशियां लेके आएगी। लेकिन जल्दबाजी में जो ऋषि था उसे लगा कि सरकारी नौकरी तो लग भी जाएगी, लेकिन अगर गाड़ी मिल जाती है, मोटा दहेज मिल जाता है, तो इसमें बुरा ही क्या है। अब परिवार वालों ने जब इसके खिलाफ सबूत पेश किए तब जाकर ऋषि की गिरफ्तारी हो सकी। और ऋषि बार बार ये कह रहा था कि नहीं, मैंने गोली नहीं चलाई, दरअसल खुद उसने गोली चलाई थी। लेकिन जब पुलिस या पूछताछ में जब सख्ती से पूछताछ की गई तब जाकर ऋषि अपना मुंह खोलता और कहता है कि हाँ, मैंने अपनी बीवी को मौत के घाट उतारा है और इसलिए क्योंकि मुझे दहेज चाहिए था। मैंने लव मैरिज किया था और लव मैरिज करने की वजह से मुझे कोई भी दहेज नहीं मिला है। फिलहाल के लिए जो ऋषि है वो पुलिस हिरासत में है। जो उसकी 6 साल की बेटी है वो अपने सासू माँ के साथ रह रही है और परिवार का कहना है कि आने वाले वक्त में वो उसे मायके ले जाएंगे, क्योंकि वहीं पर उसका भरण पोषण किया जाएगा, पाला पोसा जाएगा।
माता जी तो है नहीं, लेकिन दहेज और लव मैरिज, और ये कहना कि मुझे लव मैरिज करके मुझे कोई नुकसान हो चुका है। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, दहेज प्रथा अच्छी चीज़ नहीं है, आप इससे जितना ज़्यादा दूर रहें उतना अच्छा है। अपने दम पर कोई चीज़ें बनाएं, अपने दम पे कोई चीज़ें खड़ी करें, उसका एक अलग ही मज़ा होता है, बजाय कि आप किसी की से भीख मांगे और कहें कि मुझे वो चीज़ फ़ौरन ला के दो, मैं उसी पर जीना चाहता हूँ। दहेज प्रथा के खिलाफ रहिए और उनके कहीं भी आपको कुछ दिखे तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।